वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज जीडी का फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट 17 तारीख का मैथ का सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच जो लोग जीडी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैथ का। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और क्वेश्चन को आप लोग भी साथ में सोल्व कीजिए। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपको कितना सही जा रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, राधा की 26 किलोमीटर की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा। तो समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर देखिए दूरी मीटर में दिया हुआ है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकेंड में कर देते हैं कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी हो गया 1950, चाल हो गया 26, मीटर प्रति सेकेंड में छोटा से गुना करेंगे, बड़ा से छोटा करना है तो 5/18। ठीक है, अब इसे सोल्व कर दीजिए। जो कट रहा है उसे काट देते हैं। यहाँ 5 से अगर ये कट रहा है, इसे 13 से अगर कट रहा है, इसे देखते हैं 1 बार में, फिर आपका 65 5 बार, और ये 0, ये 2 बार में कट गया। ठीक है, और ये 9 बार, और ये हो गया 5 तिया 15। आपका ये 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 270 सेकेंड। और हमें मिनट में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, और ये हो जाएगा आपका 3 नमा 27 3 दूना 6, यानी कि 9/2 मिनट। यहाँ पर पूर्णांक में दिया हुआ है तो डायरेक्ट तोड़ के देख लीजिए। 4 दूना 8 1 9, फर्स्ट आंसर ही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखें कि मीटर में दिया हुआ था हमें दूरी, और चाल प्रति घंटा में दिया हुआ था किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर पहले कन्वर्ट कर दिए मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से गुना करके। ठीक है, और फिर सेकेंड में आ जाएगा क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में इसे कन्वर्ट कर दिए हैं, और मीटर है ऊपर और हमें मिनट निकालना था तो 60 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले छोटी कोष्ठ हटाते हैं, अगर छोटी कोष्ठ दिया हुआ तो छोटी कोष्ठ, फिर मंझली अगर है तो मंझली को, फिर बड़ी को हटाना पड़ता है। उसके बाद प्लस डिवाइड मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटी कोष्ठ यहाँ पर है तो इसे हटाते हैं पहले। तो 8 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, 7 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3/8। ठीक है, फिर इसे आगे सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा -3/40, और ये प्लस हो जाएगा जब ये दोनों ज्वाइंट होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 33/40 प्लस, ये यहाँ पर जाएगा तो प्लस में 3/40 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, 40 आएगा, तो 8 चौक 32 माइनस 3, 32 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस है, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि 35/40, 1/5 मल्टीपल 35/40, इधर हो जाएगा -4/5। इसे सोल्व कर दीजिए। अब 5 से 1 कट गया, पूरा एलसीएम 40 लेंगे। ठीक है, और ये
33 + 7 40 हो जाएगा, माइनस 8 चौक 32, कितना आ गया, -8/40, सॉरी माइनस नहीं होगा, 8/40 हो जाएगा। और ये डिवाइड कर दीजिए, 8 × 45 यानी कि 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में यही ध्यान रखना है कि पहले हम छोटी कोष्ट है तो उसे हटाएंगे, फिर मंझली, फिर बड़ी को, उसके बाद अगर का है तो का को सोल्व कीजिए, फिर डिवाइड, फिर प्लस, सॉरी मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक पहले माइनस कर दिया बाद में प्लस कर दिए तो आपको आंसर नहीं आ पाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको किस तरह से करना है जो। ठीक, नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, तीनों ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को डी अकेले 9 दिनों में पूरा किया। ठीक है, मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि ए जो है 15 दिन में काम पूरा करता है, और ए, बी और सी की क्षमता दिया हुआ है, बी ए से 10% कम कुशल है। बी जो है ए अगर 100 है तो ये 10% कम कुशल है यानी कि 90 है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, सी जो है ए से 20% अधिक है यानी कि 120 हो जाएगा। अब तीनों को रेशियो में ले आइए, कार्यकुशल है जितना, यानी कि इसका क्षमता 10 है, इसका 9 है, इसका 12 है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, तीनों 3 दिन तक एक साथ कार्य किया, यानी कि कितना काम किया, जोड़ दीजिए, 31 है, 31 × 3 यानी कि पूरा 93 काम तीनों मिलकर ने कर दिया। तो पूरा काम है कितना, टोटल वर्क, तो क्षमता 10, ए का बारे में बताया है, सिर्फ 15 दिन में करता है, यानी कि 15 × 10 दिन इंटू क्षमता करेंगे तो पूरा काम पता चल जाएगा, यानी कि 150 हो गया। 150 में 93 काम कर दिया, तो बचा कितना, आपका बच गया 7 × 3 = 10, 10 × 5 = 15। ठीक है, 57 दिन, सॉरी 57 काम बचा हुआ है। तो इसमें 57 काम में डी जो है अकेले 9 दिन में, सॉरी यहाँ पर 9 बटा पूर्णांक में दिया हुआ है, 9.1/2 इतना दिन में पूरा करता है, यानी कि 9 दूनी 18, 19/2। तो इसका क्षमता निकाल लीजिए, 19/2 हो जाएगा, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2957, यानी कि डी की क्षमता है 6 है। ठीक, फिर आगे क्या कहा, डी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा, पूरा काम कितना है, 150 है, 150 को 6 से डिवाइड कर दीजिए क्षमता, डी के बारे में वो पूछ रहा है कि कितने दिन में करेगा, पूरा काम बता क्षमता करेंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन, यानी कि कितने बार में कटेगा, 25, यानी कि 25 दिन में डी पूरा काम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले दिया हुआ था, क्षमता दिया हुआ था, सभी का रेशियो में क्षमता ले आए, 10, 9 और 12, और ए जो था पूरा काम कर रहा था 15 दिन में, तो टोटल का वर्क निकाल लिए, क्षमता गुने डे, 150 हो गया। फिर बोला कि तीनों जो है 3 दिन तक लगातार काम किया साथ में, तो तीनों का क्षमता मल्टीपल कर दिए 3 से, 3 दिन किया तो 93 काम कर दिया। फिर बचा हुआ काम था जो 9.5 दिन में डी कर रहा था, तो फिर
इससे क्षमता निकाल के इसका डे निकाल लिए। ठीक, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि x का 25%, यहाँ पर x प्लस 60 है, टाइपिंग मिस्टेक है, 60 के 30% से 40 कम है, तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या कहा, x का 25%, ठीक है, x का 25%, 25/100 होगा, परसेंट हटा दिए तो x प्लस 60 का 30% से 40 कम है। तो यहाँ पर 40 कम कौन है, ये कम है, x का 25% कम है इससे, तो इसमें 40 अगर जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इससे तो इधर 40 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 1800 इधर हो जाएगा, इधर माइनस आएगा, प्लस उधर रहेगा तो बटा 100, और इक्वल टू इधर हो जाएगा 30x/100, और इधर से 25x/100 इधर से आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5/100, 5x, ये 0 0 कट गया, तो 40 में 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 2 2 4, यानी कि 22, और ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा x का वैल्यू 440। ठीक है, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस 40, तो 40 से x का वैल्यू 440 है, तो 40 घटा देंगे तो 400 हो जाएगा, 400 को 35%, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 140। अब क्या कह रहा है कि 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 20 अधिक है, किससे अधिक है, 120 से, बटा 120 मल्टीपल 100, 0 0 हटा दीजिए, फिर आगे कट रहा है तो काट सकते हैं, 4 5 20, 4 तिया 12, यानी कि 50/3 आपका आंसर हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, तो ये तो पूर्णांक में दिया हुआ है, डायरेक्ट तोड़ के देख लीजिए, 48 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखें कि पहले क्या कहा कि x का 25%, x का 25% निकाले, फिर क्या कहा x प्लस 60 के 30% लिखे, फिर आगे क्या कहा 40 कम है, यानी कि ये जो था इस इतना का, जबकि ये 30%, तो इसका 40% कम हो गया ये, तो इसमें 40 जोड़ दिए, तो इससे x का वैल्यू निकाल लिया। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था, तो P और Q की वर्तमान आयु क्रम। तो यहाँ पर P और Q का रेशियो दिया हुआ है, आयु का रेशियो दिया हुआ है 5:7। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, P और Q की 8 वर्ष पहले 7:13 था, यानी कि 7:13 था 8 वर्ष पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करके बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख के बना सकते हैं। शॉर्ट में बनाना है तो क्रॉस मल्टीपल से बना लीजिए, इसको इससे गुना करेंगे और इससे, यानी कि 13 5 65 माइनस 77 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, यानी कि 65 माइनस 49 इक्वल टू 8 7 56, और ये हो जाएगा 13 8 104, 104 माइनस 56, और ये x में आएगा वैल्यू जो भी आएगा, क्योंकि रेशियो में है तो आपका रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो 16x
ठीक है। और इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छः 14, 5 4 9 1 10, यानी कि 48। ये 3 बार में कट गया, 16 48, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू आ गया आपका 3। और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो बताएं। तो 5x है और 3x है, तो 5 या 15 रेशियो 7 या 21 वर्ष, यानी कि एक का 15 वर्ष है, एक का 21 है। ये ऑप्शन नंबर ठीक। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यानी कि 2483 में कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ें ताकि ये 3 4 5 और 8 से विभाज्य हो जाए। तो 3 4 और 5 और 6 को एलसीएम निकाल देंगे, जो संख्या आएगी उसी का डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 का 5 और 20, अब बीतिया 3 दोनों में कॉमन है, तो बीतिया 60, आपका एलसीएम हो जाएगा 60। यानी कि कौन सी संख्या जोड़ें इसमें ताकि ये 60 से डिवाइड हो जाए। 60 यानी कि लास्ट में 0 तो बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि इसमें 7 तो जुड़ना चाहिए, आगे संख्या कोई भी रहे लेकिन 7 तो जुड़ना चाहिए, 7 3 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में 0 है, सभी ऑप्शन को चेक कीजिए, 30 है, 30 तो जोड़ेंगे तो 3 ही रह जाएगा, 37 ये हो सकता है मतलब हो जाएगा, 7 3 10 0 हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, आगे भी चेक करेंगे। 2 3 2 5 5 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, 3 3 6, यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, अगर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि 37 इसमें जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 8 3 11, 1 12 और ये 25। अब 60 से डिवाइड कीजिए इसे, 0 0 हट जाएगा, फिर 6 चौक 24, 6 दूना 12 कट ही रहा है, यानी कि आपका 37 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका त्रिज्या अगर x मान लिए तो आपका हाइट कितना हो जाएगा, x + 23, क्योंकि दोनों का अंतर बोल रहा है 23। ठीक है, अब हमें दिया हुआ क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू h + r। सूत्र भी याद रखना पड़ता है क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन 2 3 आ ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ कितना है, 1628। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए x और x + 3, r और h के जगह पे, पाई 2 पाई तो इधर चला जाएगा, फिर आपका r हो जाएगा x इंटू x + 23 + x इक्वल टू हो जाएगा 1628 बटा 2, 22/7 है तो इधर हो जाएगा आपका 7/22। अब इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, x और x प्लस फिर उसका निकल जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 11 से, अगर 11 दूनी 22, 11 से 1 बार, फिर हो जाएगा आपका 5, फिर 11 4 बार हो जाएगा, फिर 11 8 88, 2 से इसे भी 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 37, यानी कि आपका यहाँ पे आ गया x इंटू 2x + 23
इक्वल टू 7 मल्टीपल 37। ठीक है, तो अगर इसे सोल्व करते हैं तो एक स्क्वायर में आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑप्शन इस तरह से लें, x का वैल्यू इस तरह से लें ताकि ये 7 और 37 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 7 रखते हैं तो क्या ये हो जाएगा 7 7 दूनी 14। हाँ, ये हो रहा है, यानी कि x का मान आपको 7 रखने पर इस तरह से आया, तो x का मान 7 यहाँ हो जाएगा 7 और 7 प्लस 23 यानी कि 30। आपका त्रिज्या हो जाएगा R7 और h हो जाएगा 30। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, 30 और 7 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर रखे वैल्यू, क्योंकि इसको अगर सोल्व करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाए, बहुत बड़ा सोल्व करना पड़ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इस तरह से द्विघात समीकरण के रूप में आ जाता। ठीक, नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदता है। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपया रखा और इसे 15% की छूट पर उसे बेचा, तो इसे लाभ कितना हुआ। यहाँ पर पहले क्या कहा कि 2600 अंकित मूल्य था, उस पर 18% छूट पर खरीदा था, यानी कि आपका 2600 का 82%, 2600 का 82% पे खरीदा, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 26 दूना 52 और ये आपका हो जाएगा 2132। ठीक है, ये आपका एक तरह से समझिए सीपी है, क्रय मूल्य। फिर आगे क्या कहा कि उसने अंकित मूल्य पर 2800 पर रखा 15% का छूट। ठीक है, यानी कि इसमें घटाएंगे या फिर अलग से निकाल लीजिए, 2800 का 15% छूट किया यानी कि 85%, ये 0 0 कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 28 5 4 से 140, ये आपका आ जाएगा 2380। इतना में यो खरीदा था, इतना में बेचा, तो पूछ रहा है कि कितना पर लाभ हुआ, तो दोनों को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा घटाने पे, ये हो जाएगा आपका 8 8 2 10, फिर 4 4 4 8, फिर 2 1 3 248, इतना रुपया इसे लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, पहले क्या कहा कि 2600 रुपया अंकित मूल्य था, कोई भी दुकानदार के पास से खरीदने गया तो 26 रुपया अंकित मूल्य था, उस पर 18% के छूट पे खरीदा, यानी कि उसका 82% खरीदा, तो उसे 2132 रुपया में पूरा सामान खरीदा। ठीक है, फिर आगे क्या कहा कि उस पे 2800 रुपया अंकित कर दिया, खरीदा 2132 में, अंकित कर दिया 2800, फिर उस पर क्या किया 15% का छूट दिया, यानी कि 2800 का 85% 2380 आ गया। फिर बोला कि उसे लाभ कितना हुआ, ये इतना पर खरीदा 2132 में और बेचा 2380 में, तो लाभ उसे दोनों को घटा दीजिए। ठीक, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 1800 में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो इसे 1350 रुपया में बेचकर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर क्या कहा कि 1800 में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ, यानी कि 1800 में जब बेचा तो उसे लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ ये नहीं पता, अगर इसमें घटा देंगे x क्रय मूल्य, अगर इसमें क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ हमें पता चल जाएगा। 1800 में क्रय मूल्य को x मान लिए। फिर आगे क्या कहा कि उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो 1350 में बेचकर प्राप्त होता है,
यानी कि जब 1350 में x घटाएंगे तो इस पे जो लाभ होता है, इसका लाभ का ये 3 गुना है 1800 में जो बेचा। ठीक है, तो हम अगर इसमें 3 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों लाभ बराबर हो जाएगा। अब इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस में, और ये प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -3x, और ये 2x -2x हो जाएगा। ठीक है, -2x हो जाएगा। 1350 में 3 से गुना कीजिए, यानी कि 1800 में घटाएंगे 0, 5 तिया 15, 13 25 3 तिया 9 1 10 और 3 1 4, यानी कि 40 50। ठीक है, ये भी माइनस में आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा x 2x इक्वल टू, दोनों को घटा दीजिए, 5 2 2250, इसे काट देते हैं, यानी कि आपका आ गया 1125 x का वैल्यू। और हमें पूछा क्या था, क्रयमूल्य ही पूछा था, तो 1125 रुपया हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, जैसे बोला कि 1800 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, बेचा, तो उसे लाभ जो हुआ वो 1350 रुपया में जो बेचा उससे जो लाभ हुआ उससे दुगना लाभ हो रहा है, 3 गुना लाभ हो रहा है 1800 में बेचने पे। तो दोनों को क्रयमूल्य घटा दिए दोनों में, तो हमें लाभ निकल गया, और लाभ में 3 गुना हो रहा था तो इसमें 3 गुना करके दोनों इक्वल टू कर दीजिए, फिर x क्रयमूल्य माने थे, x का वैल्यू निकल गया। ठीक, नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं 9 और 11 रेशियो में दिया हुआ है। यदि इसका महत्तम समावर्तक 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। 9 है और एक 11 है, दो संख्या है, इसका महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक कैसे निकलता है, दोनों में जो कॉमन रहता है, जो दोनों संख्या में मल्टीपल जो रहता है, जैसे कि 4 और 20 का 4 और मल्टीपल, और हो जाएगा 25, 5 गुने 5, तो दोनों में कॉमन कितना है 5 है, तो इसका महत्तम हो जाएगा 5, यानी कि जो कॉमन होता है मल्टीपल का वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 और 11 है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, रेशियो में है तो x कॉमन रहेगा, तो यानी कि हमें x का वैल्यू पता है 23। ठीक है, x का वैल्यू पता है 23, x का 23 मान हो गया। और हमें अब पूछ रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर, तो दोनों रेशियो में दिया हुआ है, दोनों को घटा दीजिए, 9 और 11 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि 2x का वैल्यू कितना है 23, यानी कि इसमें मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ गया 46 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 73,500 की एक धनराशि को ABCD में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A और D के हिस्सों के योग कितना होगा। तो यहाँ हमें दिया हुआ कितना है 73,000, पूरा राशि दिया हुआ है इतना, और इसे रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हमें AD का पूछ रहा है कि योग कितना होगा। तो पहले सभी को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 10 और ये 20, 30 हो जाएगा। AD का पूछ रहा है, A कितना है 3 है और ये 11, यानी कि 14। ठीक, अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 हट गया, और 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 5 15, 1 0। अब दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14 25 70, और ये 343, और ये 00, इतना रुपया हो जाएगा दोनों का योग। ठीक,
तो यहाँ पर रेशियो में हिस्सा दिया हुआ था, बांटा हुआ था, और पूरा हिस्सा 73,500 था। तो दोनों को डिवाइड करके जिसका पूछ रहा है उसमें मल्टीपल कर दिए। ठीक, नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 6 वर्ष में कह रहा है कि दोगुना हो जाती है, यानी कि खुद मूलधन हो जाता है, अपना मान मूलधन 1 कर देते हैं। ठीक है, 6 वर्ष में खुद ब्याज मूलधन आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, तो 5 गुना यानी कि 4 गुना ब्याज लाने के लिए कितने वर्ष लगेगा, तो इसमें 4 बार गुना कर देंगे, 6 चौक 24 वर्ष। 24 वर्ष में ये 5 गुना हो जाएगा, मिश्रधन पूरा जोड़ जाड़ करके ब्याज और मूलधन को। ठीक है, तो यानी कि कितना वर्ष लग गया इसे, 24 वर्ष। ठीक, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि 6 वर्ष में 4 गुना हो गया तो 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, इस तरह से, तो जैसे कि 6 वर्ष में 2 गुना हुआ यानी कि खुद मूलधन आ गया उसके पास ब्याज के रूप में, तो 5 गुना यानी कि 1 घटा दीजिए 4 गुना लाने के लिए ब्याज इसमें भी 4 से गुना करेंगे, जैसे इसमें 4 से गुना किए तभी तो 4 आया, अब फिर इसमें 6 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा 4 बार, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए, बी और सी तीनों की औसत आयु 20 वर्ष थी, यानी कि बीतिया 60 वर्ष पूरा था, औसत आयु था 20 वर्ष। तो इसका योग निकालने के लिए संख्या में 3 से औसत को गुना करेंगे तो पूरा संख्या आ जाएगा जोड़ के, यानी कि बीतिया 60। फिर आगे क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व कहा था, तो 5 वर्ष बाद वर्तमान में आएगा, यानी कि 5 5 3 बार हो जाएगा 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि वर्तमान आयु तीनों का योग हो जाएगा 75 वर्ष। तो आगे क्या फिर कह रहा है, बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। तो पूरा बी और सी का पूरा योग कितना हो जाएगा, और योग आयु का 9 दूनी 18, 6 वर्ष पूर्व कर रहा है, तो 6 6 12 वर्ष जोड़ दीजिए इसमें, यानी कि ये कितने का हो गया, 30 वर्ष का दोनों। और हमें पूछ क्या रहा है, ए की आयु, तो दोनों को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 वर्ष। लेकिन पूछा क्या है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष, ये वर्तमान है 45 वर्ष, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ेंगे 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तीनों का औसत आयु दिया हुआ था, तो पूरा योग निकाल लिए कितना आयु हो रहा था जो, तो इसमें 3 से गुना कर दिए, जितनी संख्या होती है उसमें गुना किया जाता है औसत में योग निकालने के लिए, तो उस तरह से करके फिर एक आयु निकला। ठीक, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 251 का होल क्यूब प्लस 249 का, यहाँ पर क्यू हो जाएगा सॉरी, बटा इतना का 25.1 का स्क्वायर, फिर ये 49.9 का स्क्वायर माइनस वो इतना कर रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इस स्थिति में आप डायरेक्ट सूत्र लगा के बनाइए तो आसानी से सोल्व होगा, क्योंकि अगर सोल्व करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो सूत्र भी याद रखना जरूरी है। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर 251 प्लस 249 हो जाएगा, इंटू में 251 का होल स्क्वायर प्लस 249 का होल स्क्वायर माइनस 251
मल्टीपल 249, ठीक है। और ये बटा में ये भी देख रहे हैं कि 25.1 का स्क्वायर है, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25.1 का होल स्क्वायर है प्लस होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो इतना ही आ जाएगा, 624.99। तो सभी में बटा में 100 आ रहा है। अगर पॉइंट हटाते हैं तो सभी बटा 100 आ रहा है, तो यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसे हटा दीजिए पूरा, ये दोनों सेम ही है, तो फिर ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, 100 मल्टीपल 9 1 10, 5 4 9 1 10, 2 2 4 1 5, यानी कि 500। आपका कितना आ गया, इस रूप में लाना था, के का वैल्यू पुट करना, यानी कि 5 मल्टीपल 10 पर पावर कितना 0 है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, यानी कि आपका के का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या था कि आपको फॉर्मूला याद रखना था, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ पर देखना था क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार को 144 दिनों में निर्धारित संख्या में वस्तुओं को निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीन की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि MDH/W दोनों तरफ इक्वल टू होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर दिन है 144, मशीन कितना है 56। काम तो एक ही है, बटा में काम, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ दीजिए उसे। फिर क्या यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिन है 96, मशीन का वैल्यू पता करना है। अब दोनों से एम निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। इसे डिवाइड अगर करते हैं 96 को 12 से 8 बार, ये 12 बार में 8 सते 56, यानी कि एम का वैल्यू आ जाएगा 84, यानी कि 84 मशीन होना चाहिए था, ठीक। तो क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है कि जैसे दिया हुआ रहता है इतने दिन इतने मशीन और इतना काम किया, तो बटा में करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 500 रुपये धनराशि को 5832 बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करें। यह 5832 है जो मिश्र धन है, तो आपको डायरेक्ट सूत्र लगा देना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज है तो P × 1 + R/100 पर पावर T इक्वल टू ये मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लगाते हैं ही सूत्र, और हमें पूछा है टाइम, तो टाइम पता चल जाएगा इससे। यहाँ पर 5000 है × 1 + अर्धवार्षिक है तो 16 का आधा हो जाएगा, यानी कि 8/100 इक्वल टू यहाँ पर T रहेगा 5/5832, ठीक है। अब ये डिवाइड कर दीजिए 4 बार में, 4 दूनी 8 और 25 100, यानी कि 27/25, मल्टीपल 27/25, ठीक है। यहाँ 5832। आपको जिस तरीके से आसान लगता है उस तरह से सोल्व कीजिए। हमें टी का ही वैल्यू सिर्फ निकालना है, या तो इसे 5000 को इधर डिवाइड में ले जाइए,
इधर पॉइंट में आ जाएगा आपको। तो उससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, इसमें टी का वैल्यू 1 या 2 इसी तरह से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर गुना करते हैं, जितना बार ये गुना होगा उतना पता चल जाएगा कितने ईयर का किया है। ये हो जाएगा 25 दूना 50, 200। फिर 200 को 27 में अगर 1 साल कर लेते हैं तो 27 में 2 से गुना करेंगे तो 5032 नहीं आएगा, यानी कि एक बार आओ गुना किया है यहाँ पे 27/25, यानी कि 25×8 200। अब अगर गुना करते हैं तो इकाई अंक से फिर गुना कीजिए, कीजिए 8 सत्ते 56, 6 6 सत्ते 42, यानी कि 5032 आ रहा है। तो आपका टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी 2 बार गुना किए 27/25 तो 2 बार हुआ, यानी कि 27 × 8 = 5032। तो 2 वर्ष हुआ, तो 2 वर्ष कब होगा, अर्धवार्षिक दिया हुआ है तो 1 वर्ष को अर्धवार्षिक में 2 हो जाता है 6 महीने का। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए लगाया था का फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रघु ने 100 रुपया में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपया में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 रुपया में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। यहाँ पर क्या बोला कि 100 रुपया में 12 की दर से, यानी कि 100 रुपया में 12 पेन मिल रहा था। ठीक है, तो उससे कुछ पेन खरीदे, यानी कि 100/12 करेंगे तो एक पेन का रेट पता चल जाएगा। ठीक है, और 135 रुपये एक दूसरा पेन है, 135 रुपया में 15 पेन बेच रहा था। ठीक है, तो इससे कुछ पेन खरीदे। तो बोल रहा है कि दोनों पेन की संख्या बराबर खरीदा है, यानी कि ये भी एक पेन खरीदा, ये भी एक पेन खरीदा। ठीक है, और दोनों का जोड़ करके 260 रुपया का पेन खरीदा। ठीक है, अब इससे पता चल जाएगा एक्स का मान कि कितना पेन खरीदा था जो दोनों मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 से अगर काटते हैं इसे तो कितने बार में कटेगा 9 बार में, यानी कि 9x हो जाएगा। ठीक है, और ये इसे भी डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर दीजिए या फिर डायरेक्ट वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप हो जाएगा 9x हो गया, तो ये 12 इधर चला जाएगा, तो 12 एलसीएम ले लीजिए, 12 होतल से 108 हो गया, और ऊपर 100 और 108 208 हो जाएगा। 208x = 260 × 12। ठीक है, फिर अगर इसे डिवाइड कर दीजिए यहीं पे डायरेक्ट, ये बटा में नीचे आ जाएगा 208, यानी कि 260 × 12/208। 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये 5 से डिवाइड हो रहा है, आपका x का वैल्यू आ गया 15। तो टोटल कितना पेन खरीदा, दोनों x खरीदा, यानी कि 30 पेन खरीदा। ठीक है, दोनों मिला करके 30 पेन खरीदा 260 रुपया में। ठीक है, तो क्या कहा कि 260 रुपया में कितना पेन बेचे ताकि 20% का लाभ हो। तो पहले एक पेन का निकाल लीजिए, 260/30, इस पर 120% का 120% के लाभ पर बेचा।
जैसे कि 260 रुपया में 30 पेन खरीदा, यानी कि एक पेन का रेट निकाल रहे हैं। फिर इस पे 120% लाभ कमाने के लिए उसने कितने पेन बेचे 260 में। ठीक है, 260 बटा x किए, यानी कि इसका भी एक पेन का रेट निकल जाएगा और इसका एक पेन का 20% निकाल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये 3 चौक 12 और ये 260 ऊपर कट गया और ये 25, यानी कि x की वैल्यू आ गई 25, यानी कि 25 पेन वो बेचा तो उसे 260 रुपया में 25 पेन बेचा तो उसे 20% का लाभ हो रहा था। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या किए, जैसे कि हमें पहले दिया हुआ था 100 रुपया में 12 पेन दे रहा था और 135 रुपया में 15 पेन। ठीक है, फिर दोनों बोला कि दोनों समान पेन खरीदा था तो x मान लिए। फिर 260 रुपया का कितना पेन खरीदा वो चेक कर लिए, x का वैल्यू निकल गया 15। फिर दोनों 15 खरीदा था, यानी कि 30 पेन 260 रुपया में खरीदा, तो एक पेन का रेट निकाल लिए 260 बटा 30। फिर इस पे बोला कि 20% के लाभ पर कितना पेन बेचेगा, तो x का 120% निकाले एक पेन का, तो 260 बटा x किए कि एक कितना पेन बेचा जो। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। दोनों कक्षाओं की छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है और निकटतम मान में निकालने कह रहा है। तो यहाँ पे पहले बोला कि 20 छात्र की औसत ऊंचाई 152 है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, पूरा ऊंचाई कितना है जो 20 छात्रों का, तो 20 मल्टीपल 152 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3040। फिर 15 छात्रों का औसत ऊंचाई था 168, तो 15 में मल्टीपल कर दीजिए 168 को, तो ये कितना हो जाएगा 2520। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए 6, 5 और 5। ठीक है, इतना लोग दोनों मिला करके ऊंचाई हो गया सभी छात्रों का। फिर बोल रहा है कि दोनों मिला करके औसत ऊंचाई, यानी कि इसमें डिवाइड करेंगे कितने से, 20 और 15 35। ठीक है, अब 35 से डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में कटेगा ये, 5 सत्ते 35 और इसे डिवाइड करेंगे 5 1 1, ये 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 7 से डिवाइड कीजिए अब फिर से, 7 इकाई 7, फिर 4 हो गया, 7 पचे 35, 6 62 हो गया, 62 को 8 बार में फिर करते हैं, 8 सत्ते, या फिर 9 सत्ते 63 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 9 के लगभग 159, इतना लगभग मानाएगा, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 158 इसलिए नहीं लिए क्योंकि आगे भी संख्या आ रही थी पॉइंट में या कुछ भी, तो आगे कहीं लेंगे, फिर 159 लिए। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है, यानी कि x और y है, क्या कहा कि y अगर 100 है तो क्या कहा कि y की तुलना में 12.25% अधिक है, यानी कि ये 112.25 है। 100 से इतना अधिक है 12.25, तो ये हो जाएगा 112.25। फिर आगे क्या कहा, y का मान x की तुलना में लगभग कितना % कम है, यानी कि अब क्या कहा कि इन दोनों में x y जो है कितना कमी है, कितना %।
यानी कि 12.5%। 5 है कमी किससे, बाई एक्स की तुलना में, यानी कि एक्स से डिवाइड करेंगे, यानी कि 112.25 मल्टीपल 100। पॉइंट हटा दीजिए, अब डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। फर्स्ट बार में 1 हो जाएगा, एक बार में डिवाइड होगा पहले, फिर 0 बार में होगा, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, 10 पॉइंट समथिंग फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 9 कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 50,000 की 2 मोबाइल खरीदे, ठीक है। उनमें से एक को 15% के लाभ पे, दूसरे को 20% के हानि पे बेच दिया। दोनों मोबाइल को विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना होगा। यहाँ पर लगभग मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि 50,000 में 2 मोबाइल खरीदा, जैसे कि एक है जो एक रुपया में खरीदा और उस पर 15% के लाभ पर बेचा, ठीक है। और दूसरा यानी कि 50,000 में -x करेंगे तो दूसरा का मूल्य पता चल जाएगा। दूसरे को 20% की हानि यानी कि 80% पे बेचा। तो क्या बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य ये दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 100 हटा दीजिए, 5 से अगर ये कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, और ये 5 1 16 5 80। यहाँ पर 23x हो गया और ये 16x इधर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39x इक्वल टू 50,000 मल्टीपल 16। अगर डिवाइड भी करते हैं तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा, ना कि पूरा कट रहा है, क्योंकि ये 39 है और ये ठीक है। तो इस पॉइंट में आंसर आएगा इसका। अगर डिवाइड अगर पूरा करते हैं तो 3 से तो कोई कट नहीं रहा है, तो इसे डिवाइड ही करना पड़ेगा पूरा आपको। आपका आ जाएगा 20,512.82, ठीक है। तो x का किसे माने थे हम, लाभ वाले को, लेकिन हमें पूछ रहा है हानि वाले को, तो इसमें घटाना पड़ेगा हमें। 50,000 में 50,000 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, इधर 8 हो जाएगा और 1, फिर इधर बाद 3 हो गया, 7, 2 8, और ये 6 4 10, फिर ये 9 हो जाएगा और ये 2 2 4 1 5, ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पर पॉइंट पे आंसर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पॉइंट से पहले का नंबर डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि इतना मुझे आना चाहिए 29,487। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर है, ठीक। इस क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आसान था, बट ये कैलकुलेटिव थोड़ा हार्ड ज़्यादा था। यहाँ पर इसे डिवाइड करना पड़ता, फिर पॉइंट मिलाना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि दोनों का ब्याज पूछ रहा है योग, ठीक है। तो 3 वर्ष का दोनों को लगा है, यानी कि 5 या 15, और ये 15 और 14 140 गुना करेंगे
डायरेक्ट बटा में 100 आएगा, लेकिन ये 100 हटा देते हैं डायरेक्ट, प्लस यहाँ भी 19 छेतिया 18 इतना हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए। 14 को 15 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 210, और ये 0 प्लस 19 और 18 में मल्टीपल अगर करते हैं तो आपका आ जाएगा 342, एक 0, दोनों को जोड़ दीजिए 0255। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है, उसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 317.90 में बेचा जाता है। यदि उसे 2X% एकल छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर हमें अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 550, ठीक है, 550 रुपया देल था। उस पर क्या बोला कि 3 क्रमिक छूट दिया गया है। पहले 15% यानी कि इसका 85%, फिर छूट दिया गया X%, X/100 मान लेते हैं, फिर दिया गया 20% यानी इसी का 80%। तो उसका पूरा छूट देने के बाद इसका रेट हो जाता है 317.90 रुपीज़। ठीक है, अब इसे X का मान वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो इधर पॉइंट अगर हटाएंगे तो डबल 0 हो जाएगा नीचे, ये 0 हट गया, आपका ये भी हट गया। अगर 5 से 11 बचे और ये 5 20 हो जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ये कट गया आपका 5 17 पचे 85, यानी कि X इक्वल टू 300/11 मल्टीपल 17 मल्टीपल 2। पहले 11 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसे डिवाइड कर दीजिए 2 बार में, 22, 9 बच गया, तो फिर कितने बार में होगा 9 बार, 8 बार में सॉरी, तो फिर 9 बचेगा, 9 0, ये 2 से कट रहा है, पहले 17 से काट देते हैं 1 बार, और ये बच जाएगा आपका 11 17 बार, सॉरी 17 का ही स्क्वायर है। ये 170 को फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 8 85, यानी कि X का वैल्यू आ गया 85, यानी कि 100 का कितना परसेंट है 100 का 85% यहाँ पर छूट दिया गया है, यानी कि 15% का छूट दिया, और X का वैल्यू 15 है तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30%। तो बोल रहा है कि अब 30% का एकल छूट दिया जाए तो कितना विक्रय मूल्य होगा, यानी कि 550 का 70%, 0 हटा दीजिए और 7 से मल्टीपल कर दीजिए, 7 पचे 35 और 5 38। ठीक, तो पहले यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ था 550, फिर उस पर 3 लगातार छूट दिया 15%, X% और 20%, तो 50 इसी का 85% और 80% निकाले, X% भी निकाले, और X का मान निकला है 85, यानी कि 100 में 85 घटाएंगे वो परसेंट हो जाएगा, यानी कि 15% का छूट दिया था 2X% यानी कि 15 दूनी 30, 30% का छूट 70% निकाले उसका। ठीक, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकेंड में पार कर सकती है और 350 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकेंड में पार कर सकती है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर रेल की लंबाई 150 मीटर है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब चाल निकालने का होता है दूरी बटा
समय होता है। तो दूरी देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकेंड में पार कर रहा है, यानी कि 600 मीटर 600 मीटर यानी कि पुल को पार कर रहा है, अपनी लंबाई भी पार कर रहा है, यानी कि x, इसकी लंबाई खुद की x होगी बटा 54। दोनों की एक ही ट्रेन है तो दोनों की चाल बराबर करेंगे। एक दूसरा पुल है उसे 350 मीटर का है, ये भी खुद की लंबाई पार करेगा, यानी कि 30 सेकेंड ये पार कर रहा है। अब इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, लंबाई चाल भी निकालना चाहते हैं, इसमें दोनों मिलाना पड़ेगा। 9 चौक 36, 9 छक 54, आगे भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आपका 3 बार में और ये 2, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीपल कर दीजिए, 6 दूना 1200 प्लस 2x इक्वल टू 0, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 1050 प्लस 3x। अब ये माइनस हो जाएगा इधर तो कितना आ जाएगा, 1200 में 1050 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 इक्वल टू x, इधर 2x चला जाएगा तो x यानी कि x का वैल्यू आपका आ गया 150 मीटर, यानी कि रेल की लंबाई जो है 150 मीटर है। ये सही है फर्स्ट सेकेंड वाला। चाल निकालना है तो इसमें किसी भी वैल्यू में, किसी भी इक्वेशन वाले में पुट कर दीजिए x का मान, जैसे इसमें पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 600 और 150, 750 बटा 54। और इसमें एक चीज़ है कि ये मीटर प्रति सेकेंड में है तो इसे किलोमीटर में क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या यानी कि 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अब सोल्व कर दीजिए, 9 छक 54, 9 दूनी 18, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 15 0, ठीक है। आगे भी डिवाइड हो रहा है 3 बार में, ये 3 से ये 50, यानी कि आपका आ गया चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला गलत है, सेकेंड सही है सिर्फ, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा, केवल कथन सेकेंड सही था, ठीक। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर जाएगा। ए और बी है, एक 15 मिनट और बी जो है 20 मिनट में खाली करता है, और सी जो है 8 मिनट में भरता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का कितना हो जाएगा, 120, 15 8 बार में हो जाएगा, और बी और ये 15 8, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों को खोल दिया जाता है तो हमें पूछ रहा है कि कितने देर में भरेगा। तो ये दोनों तो ए और बी जो है खाली करने वाला है, तो 8 6 14, 14 और ये 15 है, 15 में 14 घटाएंगे यानी कि एक क्षमता एक ही है एक भरने का, तो कह रहा है कि कितने देर में भरेगा, तो 120 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि घंटे में, लेकिन तो घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ए और बी खाली कर रहा था और सी जो था भर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें घटा दिए 8 14 फिर 15 में, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
25 नंबर, एक व्यक्ति ने एक आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 7:5। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 2880 है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड खरीदा, ठीक है, 7 और 5 उसका लंबाई और चौड़ाई है, वो भी रेशियो में दिया हुआ है यानी कि x मान लीजिए। फिर क्या कहा, चारों तरफ बाड़ लगाया यानी कि चारों तरफ इस तरह से लगाया यानी कि परिमाप पे लगा रहा है, ठीक है। अब पूरा खर्च कितना हो गया, 2880 रुपया, ठीक है। तो इससे हम परिमाप निकाल लेंगे और 15 रुपये प्रति मीटर है यानी कि 2880 डिवाइड बाई 15, इससे परिमाप निकल जाएगा 101.9, 15 दूनी 30 यानी कि 192 मीटर आपका परिमाप हो गया। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का, ठीक है। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 7 5 12x इक्वल टू 192। अब इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये 2 से कट गया, 9 अच्छे और ये 8 बार में यानी कि x का वैल्यू आ गया आपको 8। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो लंबाई कितनी है, लंबाई 7x था, 7 × 8 यानी कि 56 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ था और बोला कि चारों तरफ बाड़ लगाया गया, तो चारों तरफ यानी कि किनारे किनारे लगाया परिमाप पे, तो परिमाप उसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और पूरा खर्च बोला कि 2880 रुपया था। 15 रुपये प्रति मीटर था तो 15 से डिवाइड कर दिए, मीटर में आ गया यानी कि उसका परिमाप आ गया। फिर उससे x का वैल्यू निकाल करके फिर रेशियो का यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो लोग को क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में समझा देंगे या फिर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, ठीक। और आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।